हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ये जो टॉपिक है सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था। ये भी सेम फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर। खाली इतना है कि थोड़े अपग्रेडेशन आ जाएंगे। जैसे हम लोग 11th स्टैंडर्ड में बेसिक चीजें ही पढ़ाते थे, बट अब जर्नल एंट्री आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री ही सॉल्व करो, पूरा फाइनल अकाउंट मत सॉल्व करो। सर फाइनल अकाउंट का जर्नल एंट्री थोड़ी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? 12th स्टैंडर्ड में जब हमने एडमिशन का जर्नल एंट्री किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि हर एक चीज का जर्नल एंट्री होता है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का बेसिक ही है कि ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से लेजर बनता है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आपकी ही टेक्स्ट बुक का सम आईसीए का ही सिलेबस से ट्रायल बैलेंस दिया गया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और बोला है सिर्फ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। क्या क्या पूछा है भैया? तो पूछा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होगा? हमने गुड्स खरीदा रहेगा, फिर उसे मेंटेन किया रहेगा, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा और कितना बच गया है, तो जो बच गया है वो सब माइनस करने के बाद गुम हो गया, मतलब गायब हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब ये है कि बेसिक सा फॉर्मूला है उसके लिए, टू फाइंड COGS ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये बेसिक सा एक फॉर्मेट है जिससे अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। इतने का गुड्स हमने बेचा है, इतने का गुड्स मतलब इतने कॉस्ट का गुड्स बेचा है, इतने में नहीं बेचा है। सेल्स नहीं है, ये कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम हमारा प्रॉफिट ऐड करते तो अपने को जाके क्या मिलता है? सेल्स। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ ट्रायल बैलेंस जैसा कुछ बना के दिया है, ट्रायल बैलेंस जैसा कुछ बना के दिया है और बोला ये ट्रायल बैलेंस से ही फाइंड करो COGS। ठीक है, अगर आप ट्रायल बैलेंस में ध्यान से देखोगे ना, एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग देखते भैया तू इधर कैसे आया, कौन? तो वो है क्लोजिंग स्टॉक। कौन है? क्लोजिंग स्टॉक। आ गया भाई, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक आता नहीं है भाई, आ गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानेंगे कि भाई अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आता तो करते क्या है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक का आने का मतलब ये है कि भैया आप ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करते तो क्लोजिंग स्टॉक लेस मत करो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट लेस होके दिया जाएगा आपके फॉर्मेट में। तो टू फाइंड COGS फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक। दिया है क्या? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है 2 लाख। एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तो वो ऐड करेंगे अपन। तो ओपनिंग एड परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी एडजस्टेड जस्ट बिकॉज जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है। समझा मैंने क्या कहा या वापस एक बार कहना पड़ेगा? अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, माइनस ऑलरेडी कर दिया गया, इसलिए वापस से माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझाइए? तो इस हिसाब से ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख, परचेस डेबिट होता है 10 लाख। कोई क्लोजिंग स्टॉक फिर माइनस करना है क्या? नहीं। अदर एक्सपेंसेस नॉट माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक नहीं करना है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 12 लाख। समझाइए? तो भाई पहला काम तो डन हो गया। तो फाइनल अकाउंट पढ़ाओ ना। अरे पढ़ा रहे कुछ नया सीखो पहले इधर। उसके बाद बोला है फाइंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। हु आर द क्रेडिटर्स? जिससे आपने सामान खरीदा है और उसको आपको पैसा देना है। सिंस
जो मैंने अभी भाषण दिया उसके बारे में लिखा है, सिंस द क्लोजिंग स्टॉक appeared in the trial balance, it means the following entry has already been passed in the books. जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब हमने वो ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो उसकी जर्नल एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर नहीं समझा, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या नहीं? परचेज होता है डेबिट, उसमें हमने क्या किया है, माइनस किया है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक होता है क्रेडिट, तो उसको करूंगा मैं डेबिट। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट और परचेज में से माइनस करना है, परचेज और डेबिट माइनस करने के लिए क्या करूंगा मैं, क्रेडिट। इसका मतलब जब भी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो वापस से माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो उसने खाली ये एंट्री दे के एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देखो नोट में भी वही लिखा है। सो वी कैन सी परचेज हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, therefore no more adjustment need to be made on the account of closing stock for computing COGS। यही भाषण जो इसके बारे में बोला था वो लोगों ने थियरी फॉर्म में लिख के दे दिया है, समझा? मुझे तो फाइंड करना है अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर्स। चलिए तो फिर क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाता हूं। क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट क्रेडिट सबको पता ही है, आता है ना? चलिए देख सकता हूं इधर कुछ दिया है, क्रेडिटर बैलेंस ऑन, ये ओपनिंग हो गया। डेटर्स क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स का ये कौन सा बैलेंस है? ट्रायल बैलेंस हमेशा क्लोजिंग बैलेंस देता है, तो चलिए भाई, तो क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ही आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल कितना है, 3 लाख, तो बाय बैलेंस 3 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख, ये दो चीज मिल गया। ये समझ में आया? क्लोजिंग मालूम है और ओपनिंग मालूम है, ओपनिंग क्लोजिंग मालूम है। ओपनिंग इतना देना था, एट देन इतना बच गया देने के लिए, तो कुछ परचेज तो किया रहेगा तुमने, कितने का? जरूरी कि ये तो 1 लाख इस साल खरीदा है, पुराना कुछ भी हो सकता है हिसाब। तो चलिए तो पहले हम परचेज कितने का किया, सर 10 लाख, नहीं हम बनाते हैं परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर कैन बी कंप्यूटेड एज, सबसे पहला परचेज एज पर ट्रायल बैलेंस 10 लाख दिया है, हाँ, जो क्लोजिंग हमने लेस किया था उसे हम फिर से ऐड कर देते, कितना, 3 लाख। मैंने कह रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख दिया है, तो इस हिसाब से परचेज जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, जो क्लोजिंग स्टॉक मैंने लेस किया है, तो टोटल मिला के मैंने कितने का परचेज किया है, परचेज किया है, तो एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे खरीदा उसका अकाउंट क्रेडिट। किससे खरीदा है, क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट कितना, 13 लाख। हिसाब समझा? तो अब हिसाब मारो कि टोटल कितना आया है और कितना देने का है। क्वेश्चन में टोटल पहले 3 लाख था, 3 लाख था, 13 लाख का परचेज किया, 16 लाख टोटल परचेज हो गया, उसमें से बचा सिर्फ 4 लाख ही देने का, तो पे कितना क्या रहेगा, 12 लाख, बाय बैंक 12 लाख। अंडरस्टूड? क्वेश्चन में पूछा यही गया था, क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पे करना है, 12 लाख। लॉजिक क्लियर है? ऐसे सम्स नहीं आएंगे, सिर्फ एक ब्रेन टेस्टिंग है, यहाँ ऐसा कुछ होता है, तो लॉजिक समझ में आना चाहिए बस। डन है? चलिए, तो होपफुली ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ है। नोट दिया है जो मैंने बोला, स्टूडेंट में नोट दैट इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट मेंशन इन ट्रायल बैलेंस। ये तो मेंशन था, नॉट मेंशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग, कोई रिटर्न मतलब नेट परचेज, सिंपल भाषा में वही है। परचेज में हमेशा कौन सा परचेज लेते हो, नेट परचेज। आई होप ये क्लियर है, तो ये नोट लिख के दिया। डन है? चलिए, क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द अबाव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फक्त ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ABC trader year ended 31st March and pass necessary closing entries in a journal proper of ABC traders। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, भाई ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट गलती से अगर याद हो, मैंने बहुत रट्टा मराया था, टू ओपनिंग स्टॉक
होता ही है उम्र में। टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था। टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, टू परचेज डेबिट, बाय सेल्स क्रेडिट, लेस रिटर्न लेस रिटर्न। ये डेबिट रिटर्न है और ये क्रेडिट रिटर्न है ना बेवकूफो। ये आपका क्रेडिट रिटर्न है, ये आपका डेबिट रिटर्न है, माइनस कर रहे हो। यस, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो। समझ में आया ये? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब प्रो भाई, अपन स्टॉक पढ़ते आ रहे थे, इसने लैंग्वेज बदल दिया। इन्वेंट्रीज भाई वही है। कितना है? 1 लाख भाई, लिख दो 1 लाख। परचेज इनर कॉलम में लिखेगा, रिटर्न्स वगैरह आएगा तो माइनस करेगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है, तो कैरेज आउटर कॉलम में पूरा 30,000 लिखेगा। वेजेस भी मेरा खर्चा है 50,000, पूरा आउटर कॉलम में लिखेगा। माया सेल्स क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा 11 लाख रुपए इनर कॉलम में। रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउट, रिटर्न इनवर्ड का मतलब वापस आया जो बाहर गया था। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना दिया है? 1 लाख, 1 लाख। परचेज रिटर्न 72,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज ट्रायल बैलेंस में दिया है। और कुछ तो खत्म, कोई एडजस्टमेंट फालतू सा नहीं है। क्लोजिंग मारते हैं, आउटर कॉलम में डालते हैं 6 लाख, आउटर कॉलम में 10 लाख, 10 और 2 12 लाख, बराबर ना? 12 में से कैलकुलेटर अलाउड है। 7 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख, 5 लाख में से 80 जाएगा, 4,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप ये क्लियर है। सर पर जर्नल एंट्री पूछा है तो जर्नल एंट्री मार देंगे। किसका? तो जितना चीज पोस्टिंग किया है सबका। सबसे पहला 1 2 3, ये नहीं पास किया मैंने, इसकी एंट्री भी आएगी। परचेज रिटर्न, हर एक चीज जो डेबिट है, पहले सारे एक्सपेंसेस, फिर सारे इनकम ले लो, फिर रिटर्न्स वगैरह माइनस कर दो एक एक करके। अभी ये लोग ने पहला क्या किया मेरे को मालूम, पहला रिटर्न्स की एंट्री पास कर दिया। रिटर्न्स डेबिट साइड पे माइनस करेंगे तो कौन सा रिटर्न? क्रेडिट रिटर्न होता है। तो रिटर्न ये कौन सा है? आउटवर्ड, और ये कौन सा है? इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड किससे माइनस होता है? परचेज। सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड। तो 72,000 रिटर्न कौन सा साइड पे दिया है? डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? क्रेडिट। तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेज 72,072। परचेज में से माइनस करना है ना। बाउंसर गया, समझा? परचेस होता है डेबिट तो रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट, तो परचेस में से माइनस करना है, डेबिट में रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न, सेल्स होता है क्रेडिट, रिटर्न करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न। तो मैंने पहले रिटर्न्स की एंट्री गायब कर दी। आई होप ये क्लियर और ये क्लियर बेसिक। अब एक्सपेंसेस ले लेते हैं। चलिए एक्सपेंसेस में आपके पास इन्वेंट्रीज है, परचेज है, कैरेज है, वेजेस है, सेल्स छोड़ दो, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न, मतलब सब साथ में सॉल्व कर सकते, कोई इशू नहीं। अभी सेल्स की एंट्री पास किया क्रेडिट साइड से, सेल्स होता है क्रेडिट, पास करने के लिए डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। नहीं समझा? समझा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। अभी ये देखो इन लोगों ने साथ में सब सॉल्व कर दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड। 1 2 3 4, सेल्स को अलग, ये अलग और ये हो गया है, बराबर। तो हमने सारे एक्सपेंसेस ले लिए। फिर बच गया क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट कैंसिल करने के लिए हो जाएगा डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, सब एंट्री खत्म। अभी हम लोग को प्रॉफिट हुआ था 4,20,000 का। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट। अभी प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट का क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए हो जाएगा डेबिट, नाम पड़ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अंडरस्टूड या बाउंसर? समझा? सर मेरे को सीक्वेंस में सॉल्व करके बताओ। ओपनिंग स्टॉक डेबिट है तो हो जाएगा क्रेडिट, परचेज है डेबिट हो जाएगा क्रेडिट। कौन सा अमाउंट? ये वाला कि ये वाला? क्योंकि आपने रिटर्न्स अलग से सॉल्व किया है। समझ में आ रहा है? अरे हाँ, डन। फिर कैरेज, फिर वेजेस, सब डेबिट हो गया। हाँ, इन सब को क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या कर दिया मैंने? डेबिट। अब
सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है? क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किसके वजह से? सेल्स के वजह से। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है? क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किसके वजह से? क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किसके वजह से? ग्रॉस प्रॉफिट की वजह से। फिर कैंसिल करो, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। फाइनल अकाउंट किया नहीं है, बट कंसेप्ट तुमको एक्सप्लेन किया जर्नल एंट्री का। और भी इजी करवाऊंगा इसको, क्योंकि अभी ये सब सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, ऐसा सम एग्जाम में नहीं आता है। सम तो आपको पूरा एक पर्टिकुलर सम आएगा, ये सिर्फ कंसेप्ट को जानने के लिए, थोड़ा ब्रशअप करने के लिए चीजों को, और कुछ नहीं है। ठीक है क्या? पक्का समझा? जो फिर आज क्लास में इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट सम जो क्लास में लेंगे पूरा एक फाइनल अकाउंट जैसा करवाते, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है क्या? आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।